हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एचडीएफसी बैंक के शेयर की। उस पर एक न्यूज़ भी आई हुई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट की गिरावट में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस बैंक को लेकर के, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे कोई नई अपडेट आए तो मैं आपको अपडेट कर सकूं और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो एक कमेंट्री आई है, रिजल्ट्स के पहले कमेंट्रीज आना स्टार्ट हो जाती है। तो वही है कि एचडीएफसी बैंक का लोन जो है 14% बढ़ चुका है, और जो मार्च 31 के क्वार्टर में 11,32,000 करोड़ हो गया है। पहले कितना था? 9,93,000 करोड़। तो एक बहुत बड़ी जंप कही जाएगी। इसके अलावा डोमेस्टिक रिटेल लोन्स ग्रू बाई 7.5%, यानी कि रिटेल लोन, जैसे कि बात की जाए, छोटे छोटे जो लोन्स होते हैं, जैसे कि आप छोटे छोटे लोन लिए जाते हैं, जैसे होम लोन ले लिया, किसी तरीके का लोन ले लिया, तो उस तरीके से लोन जो बढ़ गए हैं वो 7.5% के हिसाब से बढ़ गए हैं। और आपको पता ही है कि इंडिया की जीडीपी रिटेल सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए। ठीक है। दूसरी बात, जो होलसेल के लोन्स है वो 21% की रेट से बढ़ गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जाएगी। तो आगे फर्दर इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो डिपॉजिट्स ग्यू 30.35 लैक्स टू 11,47,000 करोड़ से डिपॉजिट बढ़ के कितना हो गया है बैंक में इनके? 13,35,000 करोड़ का। ये एक बहुत बड़ी जंप है। इसके अलावा जो कासा रेशियो है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कासा रेशियो क्या होता है, वो भी इनका बढ़ गया है। तो कासा रेशियो क्या होता है? करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसका रेशियो, उसको हम बोलते हैं कासा रेशियो। ऐसा माना जाता है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर ये कासा रेशियो इनका बढ़ता है, जैसे करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो बढ़ता है, तो ये बहुत उस बैंक की फाइनेंशियल के लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर कहा जाता है। तो ये भी इनका बढ़ गया है। ठीक है। और ये सब चीज़ें देखने के बाद एक बार फिर से गुड न्यूज़ है एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये जो कमेंट्री आई है, ये कमेंट्री हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, और इस पूरी कमेंट्री को पढ़ करके इसके पीछे को बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी जब हम इसको इस शेयर को होल्ड करके इस पर एक नेटवर्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आज बात कर लेते हैं आज क्या हुआ है मार्केट में। तो मार्केट में आज एचडीएफसी बैंक का शेयर जो है 2.50% डाउन हो गया है, माइनस में। रीज़न इसका क्या है? एक ही रीज़न है, कोविड। दूसरा रीज़न आज मैंने दोपहर में आपको समझाने की कोशिश की थी, जो कि यील्ड है ना। यूएस में यील्ड बढ़ रही है, तो एफआईआईज भी सेल कर रहे हैं, डीआईआईज भी सेल कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है। और ये रीज़न आज का नहीं है, ये रीज़न पिछले 2 महीने से चला आ रहा है। लेकिन जब मार्केट में इंडिया में कोरोना बढ़ रहा है, तो एक और रीज़न मिल गया उनको यहाँ से निकलने के लिए, है ना। तो जब सारी चीज़ें नेगेटिव होने लगती हैं, तो अब कितना भी बड़ा शेयर हो उसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। तो यही हो रहा है। अब आप आगे के सपोर्ट को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि अगर ऐसे ही मार्केट में ऐसे ही कोरोना बढ़ता रहा देश में, तो क्या हो सकता है। तो जो मैं आपको सपोर्ट समझाने की कोशिश करूँगा वो और कुछ नहीं, बल्कि वो 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन और 100 दिन के ईएमएज ही होंगे जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ सपोर्ट। ये जो 100 दिन का ईएमए है 1445, और जो 200 दिन का ईएमए है 1289। तो 1445 इनिशियली ये पहला सपोर्ट हो सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो अगला बहुत नीचे है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगले आने वाले 6 महीने में मुझे लगता है कि ये रिकवरी एक बहुत जानदार रिकवरी होगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो 1250 का सपोर्ट है, वो भी अगर इसी रफ्तार से कोरोना बढ़ता रहा तो मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बाकी अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टडीज़ के हिसाब से लोग बताते हैं, लेकिन सारी फाइनेंशियल स्टडीज़ धरी की धरी रह जाती हैं जब कोई बुरी खबर आती है। तो मार्केट में फ़िलहाल
समय ठीक नहीं है, ये कहा जाए कि किस्मत ठीक नहीं है। पहला तो यूएस मार्केट में एंट्री होना, लोगों की वहाँ पर यहाँ से निकाल के इक्विटी मार्केट से यूएस मार्केट में एंट्री लेना। दूसरी न्यूज़ जो बनती है, कोविड की सिचुएशन लगातार बिगड़ रही है। उसके अलावा और भी नेगेटिव न्यूज़ थी। बैंक सेक्टर में ओटीपी की प्रॉब्लम थी, एचडीएफसी कार्ड पर बैन था। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो आरबीआई ने बैन लगाया था एचडीएफसी के कार्ड्स पर, तो वो भी एक काम करती थी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब तक कि समय ठीक नहीं होता है तब तक आप इस शेयर पर नज़र बनाए रखिए और धीरे धीरे खरीदारी करना शुरू कर दीजिए। ऑलरेडी खरीदारी कर रखी है तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल चार्ट की बात नहीं करूँगा, कई सारे वीडियोज़ में पहले ही बात कर चुका हूँ, तो वहाँ कोई कमी नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन वही है कि समय ख़राब है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।